कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। साथ ही आज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का फर्स्ट डिसअपियरेंस डे है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी भक्तजन जो है उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जप करें। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम सभी पंचांग प्रणाम भक्तों को। माता जी। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्या यह है कि कई बार भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे हम्म। तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। टोक्यो 25 अप्रैल 1972। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। तो जैसा इस कोट में हमें पढ़ने को मिला कि जब श्री कृष्ण का आशीर्वाद जो होता है बिल्कुल उल्टा होता है, भगवान सब कुछ छीन लेंगे। जबकि आप देखते हो इससे अच्छा तो देवी देवता है, वो कम से कम दे तो देते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है, वो परमानेंट नहीं होता। और भगवान हमको वो देते हैं जो परमानेंट होता है। और परमानेंट जो होती है वो भक्ति होती है। आप इसका देख सकते हैं उदाहरण जो आपने पढ़ा है नारद मुनि जी का, श्रीमद् भागवतम महापुराण में, कि कैसे नारद मुनि जो उससे पहले वाले जन्म में वो एक दासी पुत्र थे। ठीक है, उनकी जो मदर थी वो राजा के यहाँ पे दासी का काम करती थी, खाना बनाने का कार्य। तो किस तरह से उनके वहां पर आते हैं चतुर्मास का पालन करने के लिए कुछ साधु संत आते हैं, उनका संग मिलता है नारद मुनि को, कथाएं होती हैं। ठीक है, और मंत्र दीक्षा होती है, श्रवण होता है, उच्छिष्ट खाते हैं, नारद मुनि सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर नारद मुनि की कमजोरी, और जो नारद मुनि की मम्मा थी, मतलब माता जी जो थे, अगर वो होते तो हो सकता भक्ति, या मतलब आज नारद मुनि की स्थिति पर नहीं होते। देव ऋषि नारद मुनि है बेसिकली, है ना। तो सभी देवताओं के जो ऋषि हैं वो नारद मुनि माने जाते हैं, और बड़े बड़े दिग्गजों के गुरु महाराज जो है वो नारद मुनि हुए हैं। हमारे परंपरा के जो आचार्य हैं ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, सबसे पहले ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, है ना, दूसरे नंबर पे आते हैं। तो मतलब मतलब देखा जाए तो जो नारद मुनि है वो भी छोटे बच्चे थे ना, 5 साल के। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उल्टे हैं। हम लोग करते हैं, ये देखो हमने भगवान का नाम लिया, भगवान की भक्ति की, भगवान ने तो देखो हमारे पापा छीन लिए, भगवान ने तो देखो मेरे को पेपर में कम मार्क्स दिलवाए। भगवान की मैंने भक्ति की, अब देखो मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरे से रूठ गई। भगवान की भक्ति की, जिससे मैंने प्यार किया वो मेरे को मिला नहीं, उसकी शादी तो कहीं और होगी। तो कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है, कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे। तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, हम तो इतनी भक्ति करते हैं। बिकॉज भड़काने वाले बहुत होते हैं ना, जिनको खुद को ज्ञान नहीं है, तो वो आपको नेगेटिव बोलेगा। हाँ, क्या फायदा, तू इतनी पूजा करती है, इतनी भक्ति करती है, फिर भी देख बीमार रहती है, फिर भी देख तेरे को यहाँ दर्द कभी वहां दर्द। मैं तो कह रही हूँ छोड़ ये सब, लहसुन प्याज खाया कर, मीट अंडा नहीं खाना। चल, आई एग्री कि उसमें किसी जानवर की हत्या हो रही है, वो इसलिए नहीं खा रहे हो आप, लेकिन लहसुन प्याज में क्या है यार, चाय कॉफी में क्या है यार, चॉकलेट्स में क्या है, मसूर की दाल में क्या है। लोग कहते हैं जो मीट अंडा नहीं खाता उसको तो खास तौर पे मसूर की दाल खानी चाहिए, क्योंकि वो दाल है, दाल है ऑब्वियसली, फिर क्या हो गया। तो बेसिकली ऐसी ऐसी बातें लोग आपको बोलेंगे जब आप भक्ति में आओगे, कि तुम्हारा तो क्या हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, तुम्हारी हेल्थ डाउन हो रही है ना, तुम शक्तिहीन होते जा रहे हो, तुम्हारी बोलने की एनर्जी कम हो रही है, तुम्हारा ये चीज कम हो रहा है, वो कर रहा है, ये हो रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। जो आपकी कमजोरी होती है ज्यादा, भगवान उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, भक्तों के संग में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके भगवान रखते हैं छोड़कर। वैष्णवों का संग भक्त, क्योंकि भक्तों के संग के बिना ये नहीं होगी, इसमें ये नहीं सोचेंगे हम कि भक्तों से अटैचमेंट है तो उससे उससे मैं दूर हो जाऊं। भक्तों से अटैचमेंट होना सही बात है, क्योंकि वो भक्त जो होगा वो आपको भगवान की तरफ ही कहीं ना कहीं लेकर जाएगा, कैसे भी चाहे लेकर जाएगा। कभी कभी वैष्णव होते हैं हमें प्यार से सिखाते हैं। ठीक है, जब वो देखते हैं कि यार इसको समझ में नहीं आ रही है, प्यार से बोलेंगे वो एक दो बार कि भाई चैंटिंग करने आया करो, टाइम पर आया करो, समय पे जागा करो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आपने एक दिन लटर मस्ती मारी, दूसरे दिन लटर मस्ती मारी, 10 दिन लटर मस्ती कर ली, 5वें दिन 11वें दिन आपको डांट ही पड़ेगी। उसमें आपको फिर ये नहीं सोचना है कि इसने मेरे को डांटा, इसने मेरे को रूडली बोल दिया कि क्यों नहीं आ रहे हो चैंटिंग करने के लिए, इसने मेरे को बोला नर्क में जाना है क्या, इसने मेरे को बोला कि 84 लाख योनि में वापस से गिरना है क्या, खुश हो क्या इस शरीर में आकर, मजा आ रहा है क्या जो बार बार 84 लाख में आना है, मजा आ रहा है क्या आपको कि बार बार आपको जन्म जरा मृत्यु व्याधि लेना है। तो ये जो डांट है ना, बेसिकली उसका आपके प्रति प्यार है, प्रेम है। वो नहीं चाहता कि आप बार बार मतलब कि इस जंजाल में, भव सागर में बार बार गोते खाते रहो।
कोई नहीं चाहता। तो डिवोटी की एसोसिएशन में हमें रहना है, भले ही हमको लगता है कि जो वैष्णव है वो कई बार लगता है हमें कि वो रूडली बोल रहे हैं, बट रूडली बोलने के ऊपर मजबूर कौन कर रहा है? आप। अदरवाइज देखा जाए तो वो न्यूट्रल, मतलब कि न्यूट्रल है, बैलेंस्ड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भक्ति करो या ना करो। आपकी माला से आप भगवत धाम में जाओगे, ना कि वो नहीं जाने वाला ना आपकी माला के खाते से कि हाँ आप माला कर रहे हो तो वो आपकी वजह से भगवत धाम में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। अभी यूजली देखो, देखा भी जाता है कि कई जगहों पे नहीं आपको बोला जाएगा कि भाई आप करो, मतलब फोर्स भी नहीं किया जाता, क्योंकि भक्ति में फोर्स नहीं कर सकते। अभी जैसे कल ही एक प्रभु जी मेरे को कह रहे थे, मेरे को कुछ करो, मेरे को कुछ करो। मैंने बोला मोबाइल आपके 24 घंटे हाथ में होता है, बिकॉज क्लासरूम में भी आते हैं, चैट में मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी जाएंगे मैसेजेस हो रहे हैं, मोबाइल हाथ हाथ में 24 घंटे है, हाँ है माता जी। तो अलार्म लगाने में कितना टाइम लगेगा? इसका मतलब ये है ना कि आप खुद का एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहना चाहते हो। अब आप पुराने हो चुके हो भक्ति में, ठीक है, फिर बोलने लगे नहीं मेरा डाउनफॉल हो गया। डाउनफॉल नहीं बोलते हैं इसको, इसको आलस से कहते हैं। ये डाउनफॉल नहीं है बिल्कुल भी। जिस किसी के भी साथ ये चीज हो रही है, जिसको लगता है, क्योंकि मैं इसलिए प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ क्योंकि कल की बात है ये, और 3-4 डिवोटीज हैं, वो कह रहे हैं माता जी पहले आप हमें उठाते थे तो ठीक था, चल रहा था, अब आप हमें नहीं उठा रहे तो हमारी प्रॉब्लम आ रही है। अब हमारी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम, ये डाउनफॉल नहीं है, ये खाली आपका आलस है। इस चीज को डाउनफॉल नहीं बोलेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, मेरे जो शिक्षक गुरु हैं हिस ग्रेस चक्रवर्ती दास प्रभु जी, वो मुझे बोलते हैं, मतलब क्लासरूम में सबको बोलते हैं बेसिकली, कि जो व्यक्ति कृष्ण भगवान जी का 16 माला का जप करता है ना, वो अगर छोड़ना भी चाहे ना तो कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा अपराध बना होगा, अपराध हुआ होगा। अगर आपको लगता है जिस किसी के प्रति आपने अपराध किया है, अपनी ईगो को साइड में रख के उनको सॉरी बोल दो। अगर आपको ईगो की वजह से सॉरी नहीं बोलना है तो रात को सोते वक्त भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे को उसके प्रति मैंने गलती किया है, प्लीज आप उसके दिल में डाल दो ये बात कि वो मेरे को माफ कर दे, मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मैं अपने घमंड की वजह से, ईगो की वजह से नहीं बोल पा रहा उसको सॉरी। ये भी ठीक है। कई बार होता है हमें पता ही नहीं होता कि हमने किया क्या है, तो भी आपको भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करनी है रात को सोते समय कि हे भगवान, मैंने जाने अनजाने में जिस किसी को भी हर्ट किया है, जिस किसी का भी दिल दुखाया है, तो प्लीज आप उसके दिल में ये बात डालो कि मेरे को माफ कर दे, ठीक है। और आपने किसी के प्रति गलती की, आपको माफी मांगनी चाहिए, और किसी ने आपके प्रति अगर किया है कुछ तो आपको उसको माफ भी करना चाहिए, क्षमादान वो भी करना आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने अपनी बारी सॉरी बोला तो आपने तो फटाफट कह दिया मैंने सॉरी बोला तो मेरे को माफ कर देना, तो ठीक है वो चीज, चलो ठीक है, वो अगले के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगले इंसान को भी होना चाहिए कि अगर आपसे कोई सॉरी बोल रहा है, आपसे कोई माफी मांग रहा है, तो आपको भी माफ करना आना चाहिए, बिकॉज ये दैवीय गुणों में से एक है, ठीक है। 14th चैप्टर के 22 से लेकर 26 तक के जो श्लोक हैं, 25 तक के, उसमें भी भगवान ये इन दैवी गुणों का वर्णन करे हैं। 12th चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसमें भगवान दैव इन गुणों का वर्णन करे कि भक्त के गुण कैसे होने चाहिए। 16th चैप्टर का जो पहले 3 श्लोक है उसमें 26 दैवीय गुणों का वर्णन करते हैं, जो कि रिपीटेड ही है, मतलब कि 12 में भी पढ़े हैं वो आपने, 14 में भी पढ़ोगे, और साथ ही आप उसको 16 चैप्टर में भी पढ़ोगे, सेम बातें हैं। तेज क्षमा धृति शौचम, है ना, उसमें भी है। तेज क्षमा, क्षमा आ गया ना दूसरे नंबर पर, क्षमा की, क्षमा का दान भी इनको करना आना चाहिए। तो एनीवेज ये है यहाँ पर बताया जा रहा कि अगर भगवान आपसे वो चीजें छीन रहे हैं कि जो आपकी भक्ति में रुकावटें लाके पैदा कर रही हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा किसी जो ऐसे संसारिक व्यक्ति से प्रेम होता है जो भक्त नहीं होता, ठीक है, जो आपको भी भक्ति करने से रोकेगा, लेकिन आपका प्यार बड़ा सा बहुत ज्यादा है, उसके साथ प्रेम बहुत ज्यादा है, तो भगवान उसको दूर करेंगे आपसे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा कि जो व्यक्ति आपको डांट भी रहा है ना, आपको अच्छे से डांट रहा है, भक्ति के लिए डांट रहा है, वो भले ही आपको कड़वा लगे कि यार क्या है, कितना जहरीला है ये, इसको तो बस 24 घंटे यही बोलना आता है, यही पता नहीं क्यों बोलता है, उसका कोई अपना मकसद नहीं है बोलने का, उसका कोई अपना मोटिव नहीं है ये कहने का कि आओ कक्षा में आओ, कक्षा में आओ, श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो। उसका मकसद ये चीज नहीं है कि आपको क्लास में बुलाकर अपनी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। उसका मकसद ये नहीं है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि लिंक को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भगवत गीता का ज्ञान ले सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भागवतम का श्रवण कर सकें, उसका ये मकसद है। उसका मकसद ये नहीं है कि अपनी फौज बढ़ाना या अपने लाइक्स बढ़ाना, उसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। वो खाली कृष्ण भगवान जी की सेवा में आपको लगाना चाहता है। और सभी शास्त्र ये कहते हैं, गुरु महाराज लोग भी यही कहते हैं कि वैष्णव की सेवा उसकी इच्छा के अनुसार करनी चाहिए, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। क्योंकि इसका बहुत बार उदाहरण दिया जाता है कि एक गुरु महाराज थे, इसको हमारे संप्रदाय में उदाहरण दिया जाता है, एक गुरु महाराज ने अपने शिष्य को बोला कि मेरे को दवाई खानी है तो मेरे को पानी दे दो। तो शिष्य ने क्या किया, महाराज को पानी देकर क्या करेंगे, उसने गर्म दूध किया
महाराज जी ये लो दूध के साथ दवाई खाओ, जब महाराज जी ने बोला है कि मेरे को पानी के साथ दवा खानी है, क्योंकि महाराज जी को डॉक्टर ने गाइड किया कि उनको पानी के साथ दवा खानी है, आप जबरदस्ती उनको बोलो कि दूध का गिलास दो। आप अपनी तरफ से सोच रहे हो कि मैं सेवा कर रहा हूँ, बट वो सेवा नहीं है। इसी तरह से हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए उसकी इच्छा के अनुसार कि वो क्या चाहता है, उसने आपको क्या बोला करने के लिए। और किसी वैष्णव को फॉलो करना है अगर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी खुशामदियां करो, उसका चापलूसियां करो, उसको ये करो कि हाँ जी ये वो आप उसकी तारीफें करो। जैसे हमारे यहाँ पे ग्रुप में क्या है, बुरा नहीं मानना, मेरी बात का माइंड मत करना। मेरे को सारे कहेंगे वाह वाह माता जी, आप कितना इतनी दर्द में भी, इतनी तकलीफ में भी आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आपने प्रोटेस्ट भी किया, आप धरने पे भी गए, है ना, आपको इतनी दर्द है, आप माला भी करते हो, आप कैसे मैनेज करते हो, आप ये कैसे करते हो। ठीक है, मेरी मुझे तारीफ नहीं चाहिए, मेरे को मेन चीज ये है कि अगर मैं ये सब कर रही हूँ तो आप मेरे से सीख क्या रहे हो, आपने क्या पाया उसमें से, आपने क्या प्राप्त किया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये लड़की इतने दर्द के बावजूद भी सुबह ये 6 बजे उठ रही है, ये क्या बोलते हैं अपना, सुबह ये 2:30 बजे उठ रही है, 6:15 बजे क्लास ले रही है, ठीक है, 3 बजे से चैंटिंग शुरू कर रहे हैं, भक्तों को फोन करके भी उठाया जा रहा है, जो मतलब कि जो बिल्कुल न्यू न्यू है, अभी जिनको प्रॉब्लम है उनको उठाया जा रहा है भक्ति में लाने के लिए। तो आप मेरे इस चीज से सीखो ना कोई चीज। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ वास्तव में, अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ कर रही है, तो आपको मेरे से सीखने की जरूरत है ना फिर, कि हाँ आप भी भक्ति करो, आप भी 2:30 बजे उठो। माता जी मुझे बोल रहे थे आप कैसे मैनेज कर रहे हो, मैंने कहा मैं खा कम रही हूँ, सो कम रही हूँ, नींद तो मैनेज नहीं हो पाएगी हमसे, नींद तो मैनेज नहीं हो पाएगी हमसे, है ना। क्योंकि आहार निद्रा भया मैथुन तो हर कोई कर रहा है। तो बेसिकली मैं अपना कोई गुणगान नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप ही की बात को मैं काट रही हूँ कि आप लोग मेरी तारीफ करते हो, मेरे को तारीफ नहीं चाहिए। अगर आपको ये दिख रहा है मेरे मेरे चरित्र में, ये दिख रहा है मेरे आचरण में कि ये माता जी 2:30 बजे उठ रही है, आप लोग उठो ना, अलार्म लगाओ ना। किसने मना किया, आपके पास मोबाइल नहीं है। हर एक घर में एक एक मेंबर के पास, जितने मेंबर हैं उतने मोबाइल हैं, जितने मेंबर उतने मोबाइल हैं आज की डेट में। सबके पास घर में वॉल क्लॉक है, सबके पास घर में अलार्म क्लॉक है छोटी वाली, उसको लगाओ, थोड़ा सा दूर रखो, उठना पड़ेगा ना अलार्म बंद करने के लिए, तो नींद तो खुलेगी। लड़ो ना नींद से, अपने आलस्य से लड़ो ना। मुझे देख के मेरी तारीफ करने से क्या होगा कि हाँ ये 2:30 बजे उठ रही है, ये प्रोटेस्ट करने जा रही है। तो मैंने तो आप लोगों को मौका दिया, ठीक है, जो धरने पे नहीं जा सकता ठीक है कोई बात नहीं मत जाओ, लेकिन मैंने आपको मौका दिया था कि हम 4 से लेके 5 बजे तक उन आत्माओं के लिए जपा करेंगे जो जिन्होंने अपनी जान जिंदगी गवा दी है पहलगाम अटैक में। 43, 44, 45 करीब लोग आए, चैनल में देखेंगे तो कितने लोग हैं, 3,500, 3,500 लोग हैं ना। लेकिन वही चीज मैं कह रही हूँ कि मेरे मेरे को ये चीज मत बोला करो कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप कितना महान। मैं महान नहीं हूँ, कृष्ण की कृपा और गुरु महाराज जी का आदेश, जो मुझे गुरु महाराज ने बोला है ठीक है मैं वो कर रही हूँ। क्योंकि मेरे लिए उनकी वाणी मतलब कि मायने रखती है, मैं वैल्यू देती हूँ उनकी वाणी को, आप लोग वैल्यू नहीं देते हो। आप लोग मेरे आचरण को ढोल तो पीटोगे स्टेटसों पे लगा लगा के, ये कर रही है, ये इतनी माला कर रही है, सुबह इतने बजे उठ रही है, उससे कोई फायदा नहीं है। आप कितने बजे उठ रहे हो आप मुझे वो बताओ। अगर आपको कुछ सीखना है, वैष्णव की सही सेवा यही है कि आप उसको फॉलो करो। आप क्या सीख रहे हो, आप मेरे पास आ रहे हो ना, 4-4 5-5 साल से आप लोग जुड़े हुए हो ना, तो जो 4-4 5-5 6-6 साल से जुड़ा हुआ है वो ठीक है, वो कर रहा है आराम से, मेरे को मालूम है। लेकिन जो नए जुड़े हुए हैं वो मेरी तारीफें करें, बजाय मेरी तारीफ करने के आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी 2:30 बजे उठो, थोड़ा कम खाओ, ठीक है, कम खाएंगे, कम एनर्जी होगी, लोगों से बातचीत कम होगी, ठीक है, भगवान की तरफ ज्यादा आपका ध्यान लगेगा। क्योंकि जो मेरा है, मतलब मेरा जो मानना है, मुझे मालूम है कि मेरा जो मानना है मेरा अपनी गलती है, ठीक है, मेरी अपनी गलती है, बिकॉज मैं शरीर का ध्यान नहीं रखती हूँ, अपनी बॉडी का ध्यान मैं नहीं रखती हूँ, ये मेरी अपनी गलती है। मुझे लगता है कि खाना खाऊंगी टाइम वेस्ट होगा, ये मेरी अपना कसूर है, ये मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लोग मत खाओ। लेकिन मेरा शरीर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, मेरी बॉडी ही ऐसी बनी हुई है कि ना तो मेरी कोई इच्छा होती है, और ना ही मेरे को मन लगता है, ना ही मेरे को कोई भूख लगती है। ठीक है, अगर मेरे को भूख लगे ना, थोड़ी सी भी भूख महसूस होती है कि नहीं मेरे को खाना है, तो मैं खाकर ही अपना जो भक्ति करनी है मैं वो करूंगी। लेकिन अगर मेरे को जरूरत ही नहीं है तो फिर मैं क्यों खाऊं, ओवर ईटिंग मैं क्यों करूं। अगर मैं खाऊंगी ठूस कर सो जाऊंगी, जैसे बाकी सोते हैं, मैं भी सोई रहूंगी, दिन में भी सोना रात में भी सोना। मतलब एक माता जी आते थे ग्रुप में, उनको बोला कि आप क्यों नहीं आ रहे माता जी, सुबह नींद नहीं खुलती, शाम वाली कक्षा में क्यों नहीं आते, आजकल गर्मी है ना तो खाना खाते ही मुझे नींद आ जाती है। देखो सुबह भी सोना है दोपहर को भी सोना है, ऐसे तो भक्ति नहीं हो पाएगी ना। 16 माला माता जी वो तो जब आपके ग्रुप में आते हैं ना तो भक्तों के साथ में तो जब हो जाता है, लेकिन जब अकेले होता है तो नहीं होता है। क्योंकि देखो बीच बीच में मैं भले ही कड़वी जुबान यूज करती हूँ, बिकॉज मेरे को बीच बीच में हिलाना पड़ता है आप लोगों को,
जब मुझे लगता है ना ज्यादा लिचड़ पुने के ऊपर उतर गए हैं ये लोग, अब इनको डांटना पड़ेगा। बट मेरे हाथ में भगवत गीता पकड़ी हुई है मैंने, मेरे हाथ में भगवत गीता है, सामने मेरे प्रभुपाद जी का कोट है, मैं इनकी कसम खा रही हूँ, इनसे ऊपर तो मेरे लिए कोई नहीं है ना। इन लोगों की कसम खा रही हूँ, मेरे दिल में किसी भी एक व्यक्ति के लिए बैर नहीं है, मैं किसी एक भी व्यक्ति से मैं घृणा नहीं करती कि मैंने इसको डांटा तो वो मेरा दुश्मन हो गया जी। अगर मैंने डांटा ना तो वो मेरा उतना ही दिल के करीब है, उतना ही प्रेम है मेरा उसके साथ जिसको मैंने डांटा है। ठीक है, जो कोई नया नया आता है उसको हम नहीं कुछ बोल सकते, बिकॉज उसको हमने धीरे धीरे भक्ति पे लाना होता है। लेकिन जो पुराने, अगर पुराने वाले इस तरह से लिचड़ पने पे उतरेंगे तो उनके तो फिर कान खींचने पड़ेंगे ना मेरे को, या नहीं कहूँ कुछ भी, कहना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, वो भी मतलब प्यार से मैं बोलती हूँ, अंदर से मेरे को खुद बुरा लग रहा होता है, अंदर से मेरे को लग रहा होता है वैष्णव अपराध नहीं, बट मुझे पता है मैं वैष्णव अपराध नहीं कर रही, मैं उसके भले के लिए कर रही हूँ। आज अगर मैं उसको डांटूंगी ना, आज अगर उसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, उसकी आत्मा हिलेगी थोड़ा सा, तो वो भक्ति में लगकर चला जाएगा। जो मार्ग से हिल रहे हैं, डावाडोल हो जाते हैं, इधर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, उसको फोन इसको फोन, इतना ज्यादा नहीं, एक किस कम खाओ अच्छा खाओ, इतनी ज्यादा दोस्ती रखने की भी क्या जरूरत है, इतना ज्यादा क्या जरूरत है आपको? अगर इतना टाइम है भगवान के लिए, इतना टाइम है लोगों से वो करने के लिए, आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपनी चैंटिंग के राउंड्स को बढ़ाओ। चैंटिंग के राउंड्स बढ़ाओगे ना, 16 माला मक्खन की तरह हो जाएंगे। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी की एक बुक है, प्रश्न उत्तर गोष्ठी करके, उसमें एक व्यक्ति ने पूछा था महाराज जी से कि आ, मेरी माला जो है, मतलब कि मेरे को रस नहीं आता, रुचि नहीं आती, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने, महाराज ने बोला, तुम्हें ना क्वालिटी तो नो डाउट की होना ही चाहिए, लेकिन तुम्हें क्वांटिटी बढ़ाने की भी जरूरत है। तुम माला 64 करोगे ना, तो तुम्हारा जो क्वांटिटी है क्वालिटी दोनों अपने आप बढ़ेगी। वैसे तो हमारे इस्कॉन में, जो ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, हम लोगों को यही बोला गया कि 64 राउंड्स करना, 64 राउंड्स करना, मैं 3 बार बोलूंगी, 64 राउंड, 64 राउंड, 64 राउंड, हमें यही बोला गया, 1 लाख नाम जब हमें डेली करना है। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो जो नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो 16 ही अगर अच्छे से करे, ईमानदारी से करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करे, ये नहीं कि रात को 11 बजे टीवी देखते देखते घर में गए रोटी खाने, काम से थके हुए, उधर टीवी चल रहा था, 2 4 माला बची है, पहले वो भी कर लेते हैं, नहीं तो सुबह उठ के 32 करनी पड़ेंगी, तो थोड़ी सी वो उतारी, वो चीज नहीं करनी है। ब्रह्म मुहूर्त तो मतलब ब्रह्म मुहूर्त, इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। भौतिक संसार में भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है ना हमको। स्कूल में जाना है, क्या लेट जाते हैं? वहां पे जनगण मन चल रहा होता है तो वहां पे जाकर खड़े हो जाते थे क्या? ना, वहां पे लेट जाते तो मार पड़ती थी ना। आपको समय की पाबंदी जो है, समय की पंचुअलिटी का जो अनुशासन में लाना, वो स्कूल टाइम से ही बताया जाता है कि नहीं, स्कूल अगर 7:30 बजे लगता है तो 7:25 पे आपको गेट के अंदर अपना बैग बुग रख के ग्राउंड में असेंबली के टाइम पे इकट्ठे होना है। ट्रेन की टिकट जब लेते हो तो क्या ट्रेन कहते हो नहीं ट्रेन हमारा वेट कर लेगी, हम तो राजे हैं, हम तो शहनशाह हैं, वेट वेट करेगी खुद ट्रेन ना। आप आधा घंटा पहले पहुंच जाते हो, एरोप्लेन में जाना होता है, आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुंच जाते हो, नहीं जी हमारा बोर्डिंग होगा, ये होगा वो होगा, हमें पहले जाना पड़ेगा। लेकिन आप सोचते हैं जाना कहाँ पे? गोलोक वृंदावन धाम में जाना है, कृष्ण भगवान जी के घर में, सपने देखो, और करना क्या? करना कुछ भी नहीं। वो तो वही बात होगी ना, हे भगवान जी आई लव यू सो मच, तो क्या कर रहे हो भगवान के लिए? भगवान आपको तुम्हारी प्रॉब्लम पता है भगवान, है ना, हमसे उठा नहीं जाता। तो ये आपका आलस्य है, इस आलस्य का त्याग करो, और ये जपा मोटिवेशन सबके लिए है। ठीक है, जो जो ढीले पड़ रहे हैं, ये मैंने अब आपको कस दिया है, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा मेरे से अभी मत, मैं नहीं चाहती मैं किसी को भी डांटू, ठीक है, क्योंकि मेरे को फील होता है, भले ही मैं आपको आपकी भलाई के लिए डांटती हूँ, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता अंदर से कि मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। बस 4 5 दिनों से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि माता जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, हम डाउनफॉल हो गया, हम गिर गए, हम गिर गए, हमारा पतन हो गया। मैंने कहा पतन नहीं है, ये पतन नहीं है, ये सिर्फ आलस है। आलस से लड़ना सीखो। देखो मेरी वाणी जो है, मेरी वाणी आपको लगे कि थोड़ी स्ट्रांग, या लगता होगा कि थोड़ा ऊंचा बोलती है, चिल्ला के बोलती है, बिकॉज देखो मेरे वोकल खुले हुए हैं गले के, बिकॉज मेरा काम ही वैसा रहा है। जिसने इंडियन आर्मी वालों को या बेल्ट फोर्सेस वालों को ट्रेनिंग दी होगी, कोचिंग दी होगी, अब मैं वहां जाके पोलाइटली तो बात नहीं करती थी ना, भैया ये आप क्या कर रहे हो, लाइन में खड़े हो जाओ, भैया आपकी नोटबुक कहाँ है, भैया क्यों नहीं लाए हो, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, मैं ऐसे वहां पे बोलूंगी तो वो मेरी बात मानेंगे? आपको पता है जब हमारे पास ये लोग आते हैं, नशा करने की आदत आदत होती है, इनके जेबों में से चिट्टी हुई निकलती है छोटी छोटी चीजें। इंस्टीट्यूट पूरा भरा होता था, डेस्क वगैरह बेंच वगैरह भरे होते थे, बाथरूम में जाते थे वहां पे बीड़ियां फूकी होती थी। इन लड़कों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, इनको सही रास्ते पे लाना, क्योंकि उनको दिमाग में डाला जाता है अगर ऐसी चीजें करोगे, नशेड़ियों के लिए हम खुद चिट्ठी लिख कर दे देंगे वहां पर कि भाई इनको नहीं लेना क्योंकि ये नशे करता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 16 16 17 17 साल से लेकर 28 28 साल के आते हैं, है ना, मतलब कि जिन्होंने सीडीए निकालना है, एनडीए निकालना है, सीडीएस निकालना है ना। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं।
तो मेरी जो वॉइस है वो उस वे में खुली हुई है, मेरा जो उच्चारण है आपको लगता है कि हाँ आवाज ऐसी डोमिनेटिंग सी है, बट अंदर से जो मेरे को जानता है, जो रियल में मेरे साथ संपर्क में है, उसको पता है कि मैं अंदर से कितने कोमल हृदय की हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी अब जो आवाज है वो वैसी ही है, वैसी हो चुकी है, कमांडिंग वॉइस हो चुकी है मेरी। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज जिस व्यक्ति ने जो जिसका पास्ट रहा हो उसमें थोड़ा बहुत रहती है ना वो बातें, वो चीजें रहती हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि मुझे किसी व्यक्ति से नफरत है, अगर मैंने किसी को बोला कि चैंटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, समय पे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, तो मेरे को प्रेम है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे को इसमें ये नहीं चाहिए कि मेरे को यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या चाहिए, बिकॉज हमें बोलना जाता है, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, एक भी व्यक्ति को अगर मैं लेकर गया भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम में, जो प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं, एक को भी लेकर गया, एक भी व्यक्ति अच्छे से भक्ति करा, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। तो मैं भी उन्हीं के संप्रदाय से आती हूँ, उन्हीं को फॉलो करने वाली इंसान हूँ। हालांकि मैं मतलब कि उतनी तो नहीं हूँ, लेकिन प्रयास कर रही हूँ मैं उनके पद चिन्हों के ऊपर चलने का। मुझे भी वही चाहिए कि मतलब कम से कम एक जाए, दो जाए, बट हाँ, हो सकता है मेरा भक्ति का स्तर जो है मतलब कि उस लेवल का तो है ही नहीं, वो तो सच्ची बात है कि नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ जितने आते हैं ना, कम से कम उतने तो जाएं। जितने मेरे कांटेक्ट में आते हैं, जितने मेरे सामने आते हैं, जितने मेरे साथ संपर्क में हैं, जितनी कक्षा में आते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं इनको भक्ति अच्छे से करवाऊं, ठीक है, और ये भक्ति करे, और भगवत धाम में सारे के सारे जाएं। भगवत धाम खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, सोचो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना, उसमें बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत बड़ा है। अनंत है ना भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनका घर खाली पड़ा हुआ है, बहुत जगह खाली पड़ी है। वहां पे जाके अगर हम नहीं जाएंगे तो वो जगह कैसे घेरेंगे हम, कैसे वहां पे जाके रहेंगे। हमें जाना है ना, सभी जाना चाहते हैं ना, जो सब जाना चाहते हैं वो 3 बारी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे अभी। तो आप सभी भक्तों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, जो जो जाना चाहता है वो उच्चारण करेगा 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का। जो 84 लाख योनियों में रहना चाहता है, जो बार बार जन्म जरा मृत्यु व्याधि भोगना चाहता है, ठीक है, वो मत बोलना, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे, राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे अभी भी मैं हरे देख पा रही कृष्ण 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 हूँ कृष्ण बहुत सारे हरे डिवोटीज जो हैं, कृष्ण हरे अभी भी मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे डिवोटीज ने अभी भी ना अपने आप को म्यूट पे ही रखा। आप लोगों ने भी गौर किया होगा। अब ये कौन से लोग हैं जो लेक्चर के समय पे या तो श्रवण करें या लेक्चर के समय पे सोए हुए हैं, ये वो लोग हैं। तभी करके मैं बीच बीच में कहती हूँ कि कैम ऑन किया करो। देखा, आप लोगों ने खुद देखा था ना, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी नहीं अपने आप को म्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया। चलो लेडीज का मैं मान सकती हूँ, दो चार माताएं जन हैं जो इस वक्त जिनका स्कूल का टाइम होता है, वो अपनी किचन में वर्क कर रही होती है, उनको थोड़ा सा, जैसे मानो कोई सब्जी काट रहा होगा, उसने सोचा होगा मेरा हाथ भरा हुआ है, आलू आलू छील रही हूँ, मेरे हाथ भरे हुए हैं, तो कैसे मैं करूँ। चलो बट इट्स ओके, बट चलो फिर भी आपको उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अपनी। तो हम्म आज का हमारा श्लोक है अध्याय 10, चैप्टर का नाम है आपका भगवान का ऐश्वर्य, श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। वो श्लोक संख्या 30 को देखने समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। ओके। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्, मृगाणां च मृगेनेन्द्रोऽहम्, वैन वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्णा। अनुवाद। दैत्यों में मैं भक्त, आवाज गूंज रही है माता जी। पता नहीं माता जी। अनुवाद। दैत्यों में मैं भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दिति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे।
अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है, और पक्षियों में लाखों प्रकारों में भगवान श्री विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपका भी माइक बंद था जब मैंने बोला 3 बारी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। बिजी थे? आपका भी मैंने देखा था, आपका भी बंद था। 1 मिनट, कहाँ गए? हाँ माता जी। माता जी बोला था मैंने हरे कृष्ण महामंत्र। फिर आपका आपने अनम्यूट नहीं किया था, आपने बिना नहीं, म्यूट। मेरा दोबारा फिर हो नहीं रहा था म्यूट। मैंने तो 3 4 बार वैसे हाथ सबको भेजा जो जिनका पर था ना, मैंने मतलब। बोला था चलो महामंत्र, अब बोला तो होगा, बोला। गुड गुड, अच्छी बात है माता जी। चलिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम। भगवान कह रहे हैं दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। अब कश्यप मुनि और दीति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं। ये थोड़े दिन पहले भी हमने पढ़ा था। ठीक है। कश्यप मुनि के एक्चुअली बहुत सारे विवाह हुए। तो जो दीति और दीति हैं बेसिकली दोनों सगी बहनें हैं। और जो दीति के पुत्र हुए वो दैत्य हुए, और जो अदिति के हुए वो आपके मतलब कि दैवीय गुणों से संपन्न वाले बच्चे थे वो। और दैत्यों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो प्रहलाद महाराज है। क्योंकि प्रहलाद महाराज क्यों है श्रेष्ठ? बिकॉज वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। बाकी दैत्यों को भगवान मारने के लिए प्रकट हुए, लेकिन प्रहलाद महाराज जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार में, नरसिंह रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवतम महापुराण के 7वें कैंटो में डिटेल में इसके बारे में वर्णन है। और 12 महाजनों की सूची, उनकी लिस्ट में प्रहलाद महाराज जी का भी नाम है। तो नरसिंह भगवान जी जो आते हैं, नरसिंह भगवान का जो प्राकट्य होता है, उनके बारे में कथा आती है कि पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने क्या किया था, वराह अवतार लिया था। पहले वराह अवतार धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। अब उसका बड़ा भाई जो था हिरण्यकशिपु था, उसको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा चढ़ा उसको। उसने सोचा कि भी मैं ऐसा चीज करूंगा, अब मैं अजय हो जाऊंगा, कोई जीत ना पाए मेरे से। तो उसने कई हजारों वर्षों तक बिना जल के वो तप करता रहा, एक ही जगह पे स्टिल होकर तपस्या करता रहा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। तो उसने तपस्या भी 35,500 या 36,500 वर्ष के करीब उसने की। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को पहले बोला कि मेरे को पहले दो कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा ने बोला बेटा ये तो मैं खुद नहीं हूं, तो मैं आपको कहाँ से दे सकता हूँ, मैं तो तुमको नहीं दे सकता ये वरदान, अमर मैं खुद नहीं हूँ। फिर उसने चालाकी से गेम खेली। ठीक है, तो कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आप मेरे को बोलो, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मेरे को कोई औरत मारे, ना मेरे को कोई आदमी मारे, ना मेरे को कोई किन्नर मारे, ना मेरे को कोई देवता मारे, ना मेरे को कोई इंसान मारे, ना मेरे को कोई राक्षस मारे, ना मैं जमीन में मरूं, ना मैं आसमान पे जाकर मरूं, ना ही किसी के द्वारा मैं मारा जा सकूं। इस तरह से धरती पर मैं किसी के द्वारा ना मारा जा सकूं। तो इस तरह से वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार, अपना आधिपत्य कर लिया। देवताओं को मारकर दौड़ा दिया, वहां से भगा दिया। और स्वतः क्या हो गया, संपूर्ण लोकों का वो अधिपति हो गया। देवता जो थे उसके आगे कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है, ये चीज दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने एक दिन नॉर्मली अपने बच्चे 4 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र जो उसका था प्रहलाद महाराज, उसको पूछा, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। ये प्रहलाद महाराज जो कि छोटे से बच्चे हैं अभी, उनका ये क्लियरली उन्होंने उत्तर दिया स्पष्ट रूप में। जब उनके पिता ने उनसे पूछा बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो उन्हें बोला इन मिथ्या भोगों को छोड़कर जंगल में जाकर भगवान का भजन करना। तो दैत्यराज जब तप कर रहे थे, देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया। असुर उस समय भाग गए थे। यदि देव ऋषि ना छुड़ाते तो दैत्यराज की पत्नी कयाधु को इंद्र पकड़कर लेके जा रहे थे। तो देव ऋषि ने कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। उस समय प्रहलाद महाराज जो थे वो गर्भ में थे। वहीं से देव ऋषि के उपदेशों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। तो इसे आप लोग ठीक ठीक से शिक्षा दें। क्या पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे को, कौन सी पट्टियां पढ़ा रहे हो हमारे बच्चे को, आप क्या सिखा रहे हो?
राक्षसों का बच्चा होकर ये कहता है कि भगवान की पूजा करो। इसको नहीं पता कि इनका इनका मालिक इनका मैं हूँ। मैंने अगर सारे राक्षसों का या सारे देवी देवताओं को कंट्रोल में कर लिया हुआ है और उनको कंट्रोल में कर कर है उनके राज्यों को हथिया लिया, उनका राजा बन के बैठा हूँ, और मेरा अपना खुद का लड़का खुद का बेटा मेरा ये कह रहा है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। ये कौन सी पट्टियां पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को, क्या शिक्षा दे रहे हो, कैसे एजुकेट कर रहे हो, कहाँ कमी है आप लोगों में। तो दैत्यराज ने इस तरह से लताड़ा गुरुओं को, क्या सिखा रहे हो इनको। अब जो प्रहलाद महाराज हैं उनके जो टीचर्स हैं वो भी राक्षस हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी राक्षसों के बच्चे हैं, उनके जो क्लासमेट्स हैं वो भी राक्षस हैं, उनके जो पापा हैं वो भी राक्षस हैं, फैमिली राक्षसों की है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों ऐसा हो गया कि ऐसे घराने में राक्षसों के कुल में भक्त प्रहलाद महाराज जैसा बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। बिकॉज उनकी माता की जो चेतना थी, माता जो थी ना, माता उनकी भक्त थी भगवान की, एक तो ये चीज। और दूसरा, जो प्रहलाद महाराज के पिता थे, उनको नारायण भगवान से इतना ज्यादा नफरत थी, इतनी घृणा थी कि वो एक बार वापस आए ना तो कहने लगे, मतलब अपने राज्य का भ्रमण करके जब वापस आए तो कहते क्या है ये, क्या लगा रखा है, जिस गली में जाओ, किसी भी कोने में जाओ, जिस चौक में चौराहे पे जाओ, वहां पे सब लोग नारायण के गुण गा रहे हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं। ये क्या नारायण नारायण सुन सुन के कान पक गया, ऊपर से घर में आता हूँ तो मेरा लड़का भी नारायण नारायण, सॉरी अभी तो वो पैदा नहीं हुए हैं, नारायण नारायण ही करते रहते हैं हर जगह पे। तो जो उनकी पत्नी थी उसने सोचा कि ये सही मौका है, ये सही मौका है संबंध बनाने का, क्योंकि इनकी चेतना भले ही इस वक्त भगवान से घृणा कर रही है, इनकी चेतना ये अभी भले ही भगवान जी को इस तरह से अपराध कर रहे हैं भगवान के प्रति, लेकिन इनके मुख पे, जुबान पे नाम किसका है, तो नारायण भगवान का ना। चिंतन में कौन है, दिमाग में कौन चल रहा है, कृष्ण, ये नारायण नारायण, जहां जाता हूँ नारायण सुनने को मिलता है, नारायण नारायण है ना। तो ये सही मौका है कि इस वक्त में गर्भस्थ होने का। तो इस तरह से वो लोग आपस में करते हैं, उनके घर में ऐसा बच्चा, ऐसा पुत्र आना स्वाभाविक हुआ। तभी करके हमको बताया जाता है ना कि अगर आपको गर्भधारण संस्कार करना है, मतलब दुनिया में अगर कोई कपल है और एक बच्चा पैदा करना चाहता है, दुनिया में किसी संतान की उत्पत्ति चाहता है, तो उसको अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेना चाहिए, परंपरा से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, अपने जो घर के बुजुर्ग है, दादा दादी, नाना नानी, मम्मा पापा, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद 64 राउंड्स करना चाहिए, फिर आपस में इनको संभोग करना चाहिए कि भगवान, प्रार्थना करके भगवान अब जो हमारे घर में दिव्य आत्मा आए वो अच्छी आत्मा आए, दिव्य आत्मा हो और आपकी भक्ति करने वाला बच्चा हो। इस तरह से ये हमारा एक तरीका है, ठीक है। लेकिन हमारा तरीका आज के मतलब दौर में उल्टा हो चुका है, मतलब लाइक हनीमून पे जाना, ड्रिंक करना, एंजॉय करके हुए करते हुए करना, तो वो चीज तभी करके बच्चे भी फिर ऊट पटांग पैदा होते हैं जो आपका कहना नहीं मानते, जो आपके कंट्रोल में, कंट्रोल मतलब कि माँ बाप ने क्या ही कंट्रोल करना है। अगर बच्चा अच्छा अच्छा चलेगा, सही रास्ते पे होगा तो क्यों ही करेंगे, है ना। लेकिन हाँ, उसको कुछ हद तक तो ठीक करके रखना भी पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे की एक बिगड़ने की भी उम्र होती है, उस पे उस दौरान अगर मम्मा पापा ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा तो निकल जाएगा गलत रास्ते पे। तो उसमें में लगता है हमें कि मम्मा पापा सख्ती कर रहे हैं, बट वो सख्ती नहीं होती, वास्तव में उनका प्रेम ही होता है, ठीक है। तो ऐसी तरह से उनको बोलते हैं भाई आप इसको सिखाओ, मेरे बच्चे को ठीक ठाक से पढ़ाओ आप इसको। तो गुरुओं ने उसको समझाया पढ़ाया कि ऐसे मत बोला करो अपने उसके, फिर गुरुओं को ये भी बोला गया इसको पनिशमेंट दो, इसको मारो पीटो, हमारी तरफ से खुली छूट है। जैसे भौतिक संसार में मम्मी पापा कह देते हैं, है ना, अगर हमारा बच्चा ना पढ़े आप इसकी हड्डियां तोड़ो जी, जो मर्जी करो, हम आपको एक शब्द नहीं बोलेंगे, हमारा बच्चा ये पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने भी कर दिया। तो उनके गुरु लोग भी जो है, मतलब जो टीचर्स हैं, उनको मार मार भी रहे हैं, सजाएं भी दे रहे हैं, क्यों नहीं बोलता कि तुम्हारे पापा ही भगवान है, क्यों नहीं बोलते हो ये चीज, है हमारे लिए वो सारा भगवान है, तुम्हारे पापा ही भगवान है, पूरे सब लोगों के लिए भगवान है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं है। तो गुरुओं ने बहुत प्रयत्न भी किया, लेकिन जो ये बालक प्रहलाद है, ये भक्त हैं, प्रतिभाशाली बालक है, इन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा असमयक रूप से प्राप्त की। परंतु फिर से जब पुनः इनके पिता ने इनसे पूछा तो उसने बोला, नवधा भक्ति के बारे में बोल दिया कि भाई मेरे को तो श्रवण करना, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, उन्होंने नवधा भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया। अब उसने उसके पापा ने बोल दिया इसे मार डालो, ये मेरे शत्रु का पक्षपाती है, ये तो मेरे शत्रुओं की साइड लेता है, मार दो इसको। नाराज हो गए, दैत्यराज ने आज्ञा दे दी, असुरों ने आघात किया, ठीक है। कोई त्रिशूल लेकर आ गया बच्चे के ऊपर, कोई भाला लेकर आ गया, तो फलक मुड़ गए, खड़ग जो था लेकर आया टूट गए, त्रिशूल टेढ़े हो गए उनके। और वो शिशु, मतलब इतना टॉर्चर किया उस बच्चे के ऊपर कि सोचो कि त्रिशूल ही टेढ़ा हो गया। जो तलवार चलाने के लिए आया, तलवार की नोक कितनी जोर से चोभी होगी उस छोटे से बेबी बच्चे को कि उसकी नोक ही टेढ़ी पड़ गई,
त्रिशूल टेढ़े हो गए, तलवारों की नोक टेढ़ी होगी, भाले के जो तीर कमान जो लोहे आगे लोहा होता है, लकड़ नहीं होती, लोहा होता है, वो लोहे टेढ़े हो गए, मुड़ गए। खड़क जो मारने के लिए आए, आघात करने के लिए बच्चे के ऊपर आए, वो टूट गए। लेकिन कोमल बच्चू अक्षत रहा। अक्षत रहा मतलब जिसका खंड नहीं हो पाया, जिसको चोट नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वो भगवान का भक्त था, उसको भगवान में आस्था थी। छोटे बच्चे तो वैसे भी प्योर होते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और बच्चे जो होते हैं बहुत सिंसियर होते हैं। आप देखोगे ये चाइल्ड लेबर भी होगी ना, वो भी बहुत सिंसियर होती है। हालांकि मैं चाइल्ड लेबर करने की बात नहीं कर रही, बट कई जगहों पे होता है ना। अगर आपका एक नौकर होगा, मुलाजिम होगा, जो पक्की उम्र का होगा, आप उसको कोई काम कहोगे वो करेगा ऐसे डावड़ हो। लेकिन जो छोटा बच्चा होगा, आप उसको बोलोगे ना, वो कहेगा नहीं मेरे को अंकल ने बोला काम करने, नहीं मेरे को आंटी ने बोला काम, पहले मैं अंकल का काम करूंगा, पहले मैं आंटी का काम। बच्चे जो चाइल्ड लेबर होती है वो एकदम कोमल होती है। उनके अंदर जज्बा होता है कि नहीं, उनके अंदर ईमानदारी होती है। वो उसी ईमानदारी से प्रहलाद महाराज जो है भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इतने अत्याचार होने के बावजूद भी शिशु, यानी कि जो कोमल शिशु बच्चा जो है अभी प्रहलाद महाराज, है ना, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दैत्य जो थे उनके दिमाग खोपड़ियां और सड़ गई, उनको और गुस्सा चढ़ गया, चौंक गए सारे। प्रहलाद महाराज को जहर पिला दिया गया। लेकिन उन्हें जहर पीने के बाद भी जहर जैसे अमृत लगा उनको, कुछ भी नहीं हुआ उनको। उन्होंने बोला है ये तो जहर से भी नहीं मेरा मरा, चलो इसके ऊपर सांप छोड़ो। जहरीले सांप छोड़ेगे। और वे फन उठाकर झूमने लगे कि आज तो बच्चा तेरा नंबर लगेगा, आज तो तू गया। जब वो उनके पास जाते हैं तो फन जो सर्प होते हैं वो भी नाचने लगते हैं। तो जो एक पागल हाथी था, उसको बोला जाता है मत मत गजराज, यानी कि जो पागल हाथी था। एक तो देखो हाथी में बड़ा ज्यादा जोर होता है, उसकी बॉडी शरीर देखो कितनी ज्यादा भारी भरकम होती है, किसी पे पैर रख दे वैसे ही बेचारा पिचक जाए। ठीक है। और हाथी ऊपर से अगर पागल हो तो सोचो, पागल हाथी ने क्या किया, उसको उठाकर उन लोगों ने उठाकर पागल हाथी के सिर के ऊपर रख दिया कि खुद इसको पटकेगा ना, इसको उक्कल आएगी, खुद मारेगा इसको। पर्वत से नीचे फेंकने के ऊपर भी वो ऐसे उठ खड़े हुए जैसे वो बेड से बच्चा उठता है, बेड से उठ जाता है सोया हुआ, उस तरह से उठकर खड़े हुए। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने का, पर 2 क्षण पश्चात वो ऊपर आ गए। मतलब समुद्र में भी बच्चे को डुबोने की कोशिश की गई, प्रहलाद महाराज को, लेकिन वो वहां से भी ऊपर आ गए, वहां से भी बाहर निकल आए। तो ये हो रहा था, तो ये कैसे हो रहा था? कृष्ण भगवान की शक्ति से हो रहा था। भगवान के भक्त हैं, भक्ति में ही शक्ति है ना, कहते हैं ना भक्ति में ही शक्ति। तो भक्ति की शक्ति से ही हो रहा था ये सब कुछ। जो वो इतना कुछ सह भी पा रहे थे, और चीजें जो थी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। घोर चिता में उनको मतलब कि जो उनकी जो बुआ थी, है ना, उनकी बुआ, तो उन्होंने बोला मेरे साथ अग्नि में स्नान करो, होलिका। ठीक है, मेरे साथ आ जाओ, अग्नि में स्नान करते हैं बच्चे, आ जाओ मेरे साथ। उसने बोला ठीक है बुआ जी आता हूँ। बच्चा बैठ गया गोदी में बुआ की। बुआ जल गई, जिसको वरदान है कि अग्नि में जलेगी नहीं, वो जल गई। लेकिन जिस बच्चे के ऊपर जो जल सकता था वो बच गया। ये कैसे हुआ? भक्ति में शक्ति है, भक्ति की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से। क्योंकि भक्ति हमें कृष्ण से जोड़ती है, कनेक्ट करती है, उनकी वजह से। अब घोर चिता में बच्चा जल रहा है, उसको जो लपटें हैं अग्नि की, वो ठंडी प्रतीत हो रही हैं, लग नहीं रही उसको गर्म आग। गुरु पुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या, यानी कि राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की कि एक राक्षसनी पैदा कर दीजिए, ये मारेंगे गुरु पुत्रों। तो वो पुत्रों के ही प्राणहीन कर गई, उनको ही मार के चली गई। प्रहलाद महाराज ने प्रभु से प्रार्थना की, उनको जीवित किया। अंत में वरुण पाश से बांधकर गुरुपुत्र पुनः उनको पढ़ाने ले गए। वहां प्रहलाद समस्त बच्चों को भगवत भक्ति की शिक्षा देने लग गए। तो भय, अब जो गुरु थे, गुरु के पुत्र थे, ये लोग तो डर गए। अब भयभीत गुरु पुत्रों ने दैत्येंद्र से प्रार्थना की कि यह बालक जो है ना, अब तो हमारे बच्चों को भी बिगाड़ने पे लगा हुआ है, हम सबको भी बिगाड़ रही है, हमको भी कह रहा है कि भगवान की भक्ति करो। ये मेरे पापा कोई भगवान शगवान नहीं है, इनकी भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो जो था हिरण्यकशिपु, उसको और ज्यादा दिमाग खराब हो, और ज्यादा खुंदक चढ़ी। तो किसके बल के ऊपर मेरे अनादर करने पर तुला हुआ है? कौन है तेरे पीछे जो तू इस तरह से पटियां कर रहा है, पढ़ा रहा है दूसरे बच्चों को भी, खुद तो बिगड़ा हुआ, दूसरों को क्यों बिगाड़ने पे तुला हुआ है? तुम्हें सम्मान नहीं करना, ठीक है मत करो, लेकिन दूसरों को क्यों तुम कह रहे हो कि मेरे पिताजी का सम्मान मत करो, ये भगवान ही है? उनको तुम्हारी कैसी हिम्मत पड़ी ये चीज बोलने की? किसके बल के ऊपर तुम इस तरह से मेरी डिसरिस्पेक्ट करने के ऊपर लगे हुए, तुले हुए? कैसे कर रही, तुम्हारी कैसे हिम्मत हो रही है ये? इस तरह से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ये बोलते हुए बांध दिया। और अब उसने सोचा अब इस बच्चे का तो मुक्ति मेरे, मतलब इसको मैं ही मारूंगा। तो खड़ग उठा लिया हाथ में। अब प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त हैं, वो बिल्कुल निडर है, निर्भय है। आता ना श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धि अभयम। अभयम का मतलब क्या होता है? कि भगवान का जो भक्त होता है उसको डर नहीं लगता, ठीक है, निर्भय है। बिकॉज देखो, एक सबसे फाइनल टेस्ट जो है ना हमारा, मृत्यु का ही होता है। हर व्यक्ति मृत्यु से ही डरता है। और प्रहलाद महाराज के सामने साक्षात उसके पिताजी मौत रूप में खड़े हैं, हाथ में खड़ग लेकर। ठीक है, उनको डर नहीं लग रहा। ये निर्भय होने का गुण आया तो कहाँ से आया? भक्ति से आया, भगवान की भक्ति करने से आया।
अब कृष्ण जो हिरण्यकशिपु है, हाथ में खड़ग लिए, तलवार लिए, पूछ रहा है बच्चे से अपने, कहाँ है वह, कहाँ पर है वो। हिरण्यकशिपु ने ये चीज बोल ली। अब बच्चा जो है वो बोल रहा है, मुझ में है पिताजी, आप में है पिताजी, खड़ग में है पिताजी, सर्वत्र है वो पिताजी। प्रहलाद महाराज ने इस तरह से उत्तर दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा, सर्वत्र कहाँ है, क्या इस खंबे में भी है, क्या इस स्तंभ में भी है। प्रहलाद महाराज ने बोला, डेफिनेटली, निश्चय ही पिताजी। तो प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने क्या किया, उसको खुंदक चढ़ी, गुस्सा आया, तो उसने खंबे पे मुक्का मार दिया, घुसा मार दिया। अब जो खंबा था, स्तंभ था, उससे बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द नाद हुआ, धम धड़ल, जैसे बम फूटता है कोई, उस तरह से। तो एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा कि समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह यानी कि शेर का, बड़े बड़े नाखूनों वाला, बड़े बड़े दांतों वाला, प्रज्वलित नेत्र, बड़ी बड़ी आंखों वाला, जिसकी आंखों में से अग्नि निकल रही है गुस्से से, है ना, लाल लाल आंखें, बड़ी भीषण आकृति से, हंकार, क्योंकि शेर जब आता है दहाड़ता हुआ ही आएगा, है ना, ऐसी दहाड़, ऐसी भीषण आकृति खंबे से प्रकट होगी। दैत्य के अनुचर झपटे उसके ऊपर, और जो झपटा वो तो मारा गया, बिकॉज भगवान है, वो नरसिंह भगवान है, जिस जो झपटा मारा वो निपट गए। ठीक है, या फिर भाग गए, खुद ही डर के मारे दौड़ गए, जो जो बचा वो दौड़ गया, जो नहीं बचा वो वहीं पे खड़ा रहा। जिसने सोचा था कि हम इसका मजा चखाएंगे नरसिंह भगवान को, वो खुद ही मारा गया। तो हिरण्यकशिपु ने, अब हिरण्यकशिपु को क्या हुआ, भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। अभी ऐसा मैंने अपने हिज ग्रेस चक्रवर्ती दास प्रभु जी से श्रवण किया है कि यूजली हमारे साथ क्या होता है कि जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हमारी दोनों आंखों में गुस्सा दिखाई देता है। हमारे केस में ऐसा ही होता है ना, किसी को भी गुस्सा आएगा तो उसकी दोनों आंखों में क्रोध होगा। लेकिन जो ये नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, उनकी एक आंख में क्रोध है हिरण्यकशिपु के प्रति, उसको गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन दूसरी आंख में प्यार टपक रहा है, प्रेम वात्सल्य भाव टपक रहा है प्रहलाद महाराज के प्रति। तो ऐसा जो है वो तो भगवान की केस में हो सकता है ना, कि एक आंख में गुस्सा और एक आंख में प्यार, एक एक आंख में क्रोध और एक आंख में वात्सल्य। तो नरसिंह भगवान ने उसको पकड़ लिया, हिरण्यकशिपु को। अब वो चिल्लाया, मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, छटपटाता मतलब कि भाई मैं इनके हाथों से निकलूं। मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, वरदान दिया है, दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना कोई देवता मारेगा ना दैत्य मारेगा, ना मानव मारेगा ना पशु मारेगा, कोई नहीं मार सकता, ना मेरे भवन में ना मेरे बाहर मेरी डेथ होएगी, कोई नहीं मार सकता, समस्त शस्त्र मेरे पे व्यस्त व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, ना जमीन में मरूंगा, ना मैं पानी में मरूंगा, ना गगन में मरूंगा, मैं नहीं मर सकता। तो नरसिंह बोले, यह है संध्या काल है, और मुझे देख कि मैं कौन हूं, यह द्वार की देहली, ये मेरे नाखून देख, और ये मेरी जंगा पर पड़ा है, तू तू पानी के बीच में नहीं है, तू जमीन पर नहीं खड़ा है, ना तू आसमान पे खड़ा है, तू तो मेरे हाइज, जिसको पंजाबी में कहते हैं पट, मेरे जंगा के ऊपर खड़ा है तू, यहाँ पर लेटा हुआ है तू। और तेरे को मैं शस्त्रों से नहीं मार रहा, तुझे तो मैं अपने नाखूनों से काट रहा हूँ, नाखूनों से चीर रहा हूं तेरे को। और ऊपर देख, संध्या काल है ये, दिन नहीं है, रात नहीं है, और मुझे देख कि मैं कौन हूं। इस तरह से अट्टहास करके भगवान ने नाखूनों से उसकी छाती को, उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर डाला, पूरा फाड़ दिया जी, पूरा चीर दिया। अब वह उग्र रूप देखकर देवता गण जो थे वो डर गए। ठीक है, ब्रह्मा जी जो थे अवसन्न हो गए, महालक्ष्मी दूर से लौट आई, महालक्ष्मी कौन है, उनकी वाइफ, उनकी धर्म पत्नी, वो भी डर गई, वो भी नहीं सोची कि भाई अब इनको तो इतना महा क्रोध चढ़ गया, इतना रुद्र रूप हो गया इनका, इनको मैं कैसे ठंडा करूं, कैसे मैं इनको शांत करूं, वो भी पीछे से वापस हो गई। और प्रहलाद महाराज वो तो भगवान जी के बच्चे थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो हैं उनको तो भगवान वैसे ही देख रहे हैं उस दृष्टि से कि एक तरफ से प्यार टपक रहा है उनके लिए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, प्रहलाद महाराज लेट गए, उनको आगे किया कि आप ठंडा करो, भगवान जी को शांत करो थोड़ा सा, कि वो शांत हो जाए इस क्रोध से। तो प्रहलाद महाराज ने दंडवत किया, तो भगवान जी का ध्यान एकदम से गया कि भगवान ने उसको छोड़ दिया जो हाथ में था, मुट्ठी में था, इन्होंने उसको छोड़ा साइड पे, ये कौन है, अरे ये कौन है जो दंडवत कर रहा है इतना। भगवान ने उसको गोद में उठा के बिठा लिया, उसको चाट चाट के प्यार कर रहे हैं, आपने तस्वीर देखी होगी ये वाली। हाँ, तो भगवान नरसिंह ने उसको गोद में बिठाया और स्नेह से उसको चाटने लगे। तो ये है प्रहलाद महाराज। तभी करके बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, कि मैं दैत्य राजों में मैं भक्त प्रहलाद हूँ। ठीक है, उसके बाद है काल कलयताम हम, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ। देखो काल का मतलब ना टाइम भी होता है, समय भी होता है। ठीक है, जो जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं,
गणना वाला काल, जिसको काउंट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। काल यानी भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। टाइम इज मनी, समय कीमती है ना। समय की कदर करो, मूल्यवान है समय। तो मूल्यवान क्यों है? बिकॉज भगवान ही तो समय है, इसलिए तो मूल्यवान है। तभी करके तो बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाओ, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। टाइम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, टाइम को कोई बांध नहीं सकता। अहम कालोस्मि, भगवान गीता में ये भी कह रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं काल 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 कल यतामहम। जो समय एक बार आपके हाथ से निकल गया ना, मतलब निकल गया। अगर आपने इस जन्म में मनुष्य की योनि का फायदा नहीं उठाया, लाभ नहीं उठाया, मनुष्य जीवन गवा दिया ना, तो मतलब गवा दिया। फिर ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। फिर मत सोचना कि भक्ति बाद में कर लेंगे। फिर अगला जन्म, अगला जन्म जरूरी नहीं है कि आपका इंसान का होगा। कुत्ते का, बिल्ली का, घोड़े का, गधे का, क्या पता उसमें निचली योनि में जाकर क्या कर्म करोगे तो और ज्यादा नीचे गिर जाओगे, और ज्यादा। तभी बोला जाता है टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। समय का सदुपयोग करो। समय एक बार हाथ से गया तो मतलब निकल गया, तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। अभी वह ये समा कल हो या ना हो, क्या पता आपने कल उठना भी है सुबह की नहीं उठना, तो माला करो, भक्ति करो, अच्छे से करो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। समय समय पे हमारा शरीर जो है वो क्षीण होता है, कमजोरी आती है हमको। हर पल हम नीचे गिर रहे हैं, हमारी उम्र हमें लगता है ना बढ़ रही है, तो बेसिकली हमारी आयु कम हो रही है। उम्र बढ़ने का मतलब क्या है? एज कम हो रही है। एज कम हो रही है हमारी। उतना समय हमारा रह गया है जिसमें हम भगवान का नाम लेके भगवत धाम में जा सके, तो हमें उतनी ही मेहनत करनी है। तो हमें समय की कदर करनी चाहिए, और समय का सदुपयोग करके माला करना चाहिए, जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भगवत धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। यही है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है। पता थोड़ा है कि मेरी डेथ कब होनी है? मालूम है मेरे को मेरी कब होनी है? आपको पता है आपकी कब होनी है? किसी को भी नहीं पता है कि किसकी कब होनी है। किसी को भी नहीं मालूम है। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। तो तभी करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि काल भी कभी भी आ सकता है, यानी मृत्यु कभी भी किसी की भी हो सकती है। तो काल कौन है? कृष्ण भगवान की विभूति है। कृष्ण भगवान की विभूति है। फिर उसके बाद, सॉरी सॉरी, पशु में ये आ गया। मृगाणाई च मृगेन्द्रोहम, मृगाणाई च मृगेन्द्रोहम। इंद्र, इंद्र का मतलब क्या हुआ? राजा। पशुओं में जंगल का राजा कौन होता है? शेर, सिंह। तो सिंह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, जंगल का राजा तो शेर जो है, शेर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तभी तो वो राजा है। शेर की दहाड़ से, गर्ज से सारे दुबक जाते हैं, डर जाते हैं, दौड़ जाते हैं इधर उधर। तो शेर का कोई राज्याभिषेक नहीं करता कि आओ जी जंगल के राजा शेर जी इस राजगद्दी पे बैठो, आओ तुमको टीका लगाएं, आओ तुम्हारी आरती उठाएं, जय हो शेर देवता। ऐसे कोई नहीं करता ना, राज्याभिषेक नहीं करता। वो अगर शेर बना है तो अपने बलबूते पे बना है, अपने बलबूते पे बना है, अपनी शक्ति से बना है। तो भगवान के नाम की तुलना जो है वो सिंह की गर्जना से की जाती है। जब भगवान के नाम का गर्जन होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे सभी पापी रूपी पशु पशु जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। जो हमारे आगे पीछे भी होते हैं वो भी भाग जाते हैं। आपको मालूम है ना कि जब जहाँ पे भगवान का पोस्टर लगा हो, भगवान का नाम भी लिखा हो ना, नाम हरे कृष्ण लिखा हो, राधा रानी कुछ भी लिखा हो, भगवान का नाम लिखा हो, है ना, तो वहां पे ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आते वहां पर। वहां पे निकट नहीं आ पाते ये। अगर किसी ने गले में लॉकेट पहना हो भगवान वाला, अगर आपको याद होगा एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन। जानी दुश्मन में वो भगवान का नाम का लॉकेट पहनाते हैं, क्योंकि उनके पीछे आत्मा पड़ी होती है, सांप पड़ा होता है अपनी नागिन का बदला लेने के लिए। उनको वो भगवान वाला लॉकेट बनाते हैं। वो आत्मा जो मतलब जो मरा हुआ होता है वो फिर बदला नहीं ना ले पाता, बिकॉज उसके गले में भगवान का लॉकेट है। तो उस तरह से भगवान का लॉकेट हो, भगवान का नाम हो, भगवान का नाम कोई लेने वाला व्यक्ति हो, तो वहां पे चुड़ैल वगैरह आत्माएं ये सब नहीं आती। ठीक है। आज मेरे को ना छुट्टी है बेसिकली, तो मेरा मोबाइल पे अलार्म बज रहा है, 1 सेकंड मेरे को देना, मैं उसको बंद करके आई। आप लोग जाना नहीं, आई बस 2 मिनट। हरे कृष्ण, धन्यवाद। क्या बता रही थी मैं कि हाँ मतलब कि हमारे अंदर बड़ी सारी चीजें हैं, उसको दौड़ाने वाला भी वही है, भगवान का नाम।
तो जो भक्त, हाँ मैं आपको एक चीज बताने लगी थी, भगवान का जो नाम होता है, हाँ क्या बता रही थी मैं आपको, दीवार पे हाँ भगवान का अगर नाम लिखा हो, गले में लॉकेट पहना हो, तो राक्षस भूत पिशाच ये हमारे नजदीक नहीं आ पाते हैं, हमें नहीं लगता। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, अगर कोई उसको बोलेगा भी ना तेरे पे टूना किया, जादू है, ये है वो है, तो लगेगा नहीं आपको, बिकॉज आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, वो बैठे हैं देखने वाले। और ये देखने वाले बैठे हैं, ऐसा कौन बोलेगा जो भगवान जी की जिसने शरणागति ली हुई है। ठीक है। तो एक बार ना एक भक्त था, प्रभु जब हमारे इस्कॉन की ही बात है ये, एक डिवोटी था, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किया गया, उसको गंदे केस में यानी कि झूठे केस में उसको जेल में डलवाया गया। अब वो व्यक्ति जो था ना, उसको मारना चाहते थे, जो अभक्त लोग थे या जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग थे, ये लोग मारना चाहते थे उसको, कि ये प्रचार वगैरह ना करे, मारना चाहते थे उसको। तो फिर क्या हुआ कि उसको बोला गया कि अभी ये तुम्हारे हाथ में लग ही नहीं रहा है कि इसको खून कैसे करे, मारे कहाँ से, तो उसको ना इल्जाम लगा के जेल में डाला गया। अब जेल में डाला गया तो वहां पर भी उसकी मृत्यु तो कैसे हो, तो उन्होंने अब क्या किया, एक चुड़ैल को हायर कर लिया। जो आत्माएं जो मरी हुई होती हैं, चुड़ैल वगैरह जो होती है ना, चुड़ैलें, उसको हायर किया कि चुड़ैल तू जा और तू फलाना बनता है, उसको जाके ना मार। अब चुड़ैल जो है वो वहां पे जाके लगी हुई है कोशिश करने की मैं मारूं, और जो तांत्रिक है, तांत्रिक कहता काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, काम क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो चुड़ैल कहती है जब भी मैं वहां पे जाती हूँ ना मारने के लिए, तो वहां पे ना एक आदमी आता है, वो थोड़ा सा गंजा सा है, उसके हाथ में जप थैली होती है, और वो कौन दिखाई देता है उसको पता है वो किसकी बात करती है, वो प्रभुपाद जी की बात कर रही थी, कि प्रभुपाद जी मेरे को उसके जेल के बाहर नजर आते हैं, खड़े होकर इधर से उधर चल रहे हैं, और जब मेरे को देखते हैं वो प्रभुपाद जी, और मेरे को ना उंगली से इशारा करते हैं कि नो, नहीं करना, और इशारा करते हैं वापिस जा, लौट जा। तो वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी रक्षा कर रहा है, वो मेरे को करने नहीं देता। तो उन्होंने सोचा अच्छा ये कौन है, इस कौन के संप्रदाय से है, किसका, किसके बारे में जो ये औरत बता रही है हमको, चुड़ैल बता रही है, कौन हो सकता है वो। उन्होंने फोटो दिखाया, क्या ये, कहती हाँ यही तो, कहते ये तो है ही नहीं, ये तो शरीर त्याग के जा चुके हैं। तो फिर उनको पता लगा कि ये भक्त जो है, मतलब प्रभुपाद जी उसकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं, उस व्यक्ति की। और ये इस्कॉन की बात है, ये मैंने हिस ग्रेस अमोघ प्रभु जी के लेक्चर में सुना है, ये चीज उन्होंने सुनाया था ये मेरे को। तो इस तरह से भगवान जो है वो रक्षा करते हैं। तो आप सोचो कि उसके नाम में कितनी रक्षा होगी, भगवान कृष्ण के नाम में कितनी रक्षा होगी। हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको नॉर्मल नहीं समझो कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं हम तो सोते हुए करें, पता नहीं काम करेगा, पता नहीं हम तो मोबाइल चला रहे हुए थे, पता नहीं यार हम तो मैच देखते कर रहे थे, पता नहीं हमारा तो दिल भी नहीं कर रहा था, पता नहीं हमारे मन में तो बड़ी चीजें कर रही थी, पता नहीं वक्त करेगा, करेगा 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 करेगा। सोचो अगर आप अनइंटेंटिवली इतना चैंट कर रहे हो तो आपको फायदा मिल रहा है, तो सोचो जिस दिन आप अटेंटिवली जप करोगे, जिस दिन आप ध्यान पूर्वक जप करोगे, जिस दिन आप मुंह से बोलोगे, कान से सुनते हुए जप करोगे, कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, कितना प्रभावशाली होगा। भक्तों के संग में रहकर करोगे तो कितना आपको फायदा होगा, कितना जल्दी आपका भक्ति में प्रोग्रेस होगी, बहुत जल्दी होगी, ये सच्ची कह रही हूं मैं। ठीक है। अगला है जी, वैनतेयश्च पक्षिणाम, वैनतेयश्च पक्षी नाम, नाम कौन सा है, बाण वाला अणाम। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पक्षियों में मैं कौन हूँ, गरुड़ देवता, गरुड़ राज हूँ पक्षियों में। जिस तरह से समस्त पशुओं में जंगल का राजा कौन है, शेर है। ठीक है। और यहाँ पे भगवान ने बताया पशुओं में मैं सिंह हूँ। उसी तरह से बर्ड्स जो आसमान में उड़ते हैं, गरुड़ समस्त पक्षियों के राजा हैं। अब कश्यप मुनि इनके पापा हैं, इनके पिता हैं, और विनिता इनकी माता जी हैं। विनीता नहीं है, एक तो विनीता माता जी हमारे यहाँ पे भी है, इनकी माता जी का नाम है विनिता। विनिता, जिनको भूल जाएगा वो विनीता माता जी को याद रख लेना। ठीक है, कि विनीता, वो विनीता को याद रखना, विनीता माता जी आपको याद आ जाएगी तो मालूम लग जाएगा। गरुड़, गरुड़ जो है पक्षियों के राजा गुरुदेव, उनके माता पिता का नाम है कश्यप मुनि और विनिता। जैसा कि मैंने आपको बताया कश्यप मुनि ने बहुत सारे विवाह किए थे, तो विनिता जो है वो गरुड़ राज की मदर, माता है। और ये भगवान के भक्त हैं, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु के वाहन है, ये भगवान के मन को ही पढ़ लेते हैं। बस हमें तो अपने, बिकॉज ये भगवान के वाहन है, मतलब भगवान की गाड़ी। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा वाहन का मतलब, उसको मैं आसान भाषा में बताती हूँ, भगवान जी का व्हीकल है, भगवान जी की गाड़ी है। ठीक है। जैसे दुर्गा माता शेर के ऊपर बैठती है, शेर सिंह सवारी है ना। गणेश भगवान जी का चूहा है, कार्तिकेय का मोर है, सरस्वती माता का मोर है। तो इसी तरह से जो हमारे भगवान है उनका है
गरुड़ देवता। तो जैसे हम कहीं जाना होता है इंसान को, इंसान के पास ड्राइवर होता है, गाड़ी होती, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर चाहिए, तो हमको अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती ना, आज मेरी मासी के घर में जाना। ठीक है भैया, भैया बोलेगा मुझे आपकी मासी का घर नहीं मालूम लग रहा, कहाँ पे है? अच्छा भैया मैं सुनाती हूँ, राइट लो भैया, लेफ्ट ले लो भैया, आज मेरे को फैक्ट्री में जाना है, कल नानी के घर चलेंगे। ऐसे करके हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेकिन गरुड़ जो है वो भगवान का मन पढ़कर ही सेवा करते हैं। वो कहते हैं बस भगवान जी आओ बैठो चलो। वो नहीं पूछते भगवान आपको कहाँ पे जाना है। और शास्त्रों में बताया जाता है, ये पहले भी आप लोगों को बताया था मैंने इसी चैप्टर में, कि जब वो उड़ान भरते हैं ना तो उनके पंखों से साम वेद की रचनाएं जो होती हैं, उसकी जो ध्वनियां होती हैं, ऋचाएं जो होती हैं वो निकलती हैं। इन स्तुतियों को भगवान सुनते हैं और आनंदित होते हैं। तो इस वे में जो गरुड़ देव है वो भगवान कृष्ण की, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। शाम को मिलेंगे 4:15 बजे, आज कक्षा होगी। वैसे मेरे को बहुत पेन है अभी भी, मतलब मेरे गिल्ट पड़े हुए हैं पूरे थाइज वगैरह में, पिन्नियों में दर्द है, बैठने में दिक्कत हो रही है। अभी भी मैंने थोड़ा चलते हुए पढ़ाया, थोड़ा बैठकर पढ़ाया, थोड़ा खड़े होकर पढ़ाया, लेकिन शाम को कक्षा जो है वो होगी। ठीक है, और उसमें हम कथा करेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है समय पर आ जाना। और हरे कृष्ण। धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।